हेलो एवरीवन गाइस, तो स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। ठीक है, कि गोल्ड सिल्वर का क्या मुझे भी क्या व्यू दिख रहा है, मार्केट किस एक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस है कि किस एक्शन ज़्यादा मूव कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 22 फरवरी है, तो इस दिन के हम लोग के बारे में बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। गोल्ड जो हमारे यूएस का मार्केट उसके बारे में बात करेंगे क्या चल रहा है, और सिल्वर के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक बंदे का पिछले वीडियो में एक सवाल था कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पता करें, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग गोल्ड से। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए होंगे तो मुझे पता होगा कि जब मार्केट आई थिंक इस जोन में था, मैं मार्क करके बताता हूँ, इस जोन में, तो मैंने बोला था कि ये जो लेवल है 41,100 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा जाएगा फिर से देख सकते हैं पिछला वीडियो। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि पीछे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर एक डिमांड एंड सप्लाई जोन था। ठीक है, अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा हमें, वहाँ पे वो दिखेगा। अब आप जब मैं इसको डिस्कस करूँगा यूके के मार्केट में तो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि 46,100 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ये मैंने बोला था कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं है। ठीक है, इस जून में आप जो ब्रेकडाउन देखे थे ये ब्रेकडाउन नहीं था, मार्केट जस्ट नीचे फॉल हुआ। परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मैंने बोला भी था कि मार्केट जब ये ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा था उस दिन मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था। मार्केट फिर बैक टू बैक यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुला, थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट अप ट्रेंड चला गया। ठीक है, मैंने इस लेवल के बारे में ये भी कहा था कि ये जो लेवल है उतनी आसानी से ब्रेकडाउन नहीं देगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं ब्रेकडाउन देगा। जब आप यूएस के मार्केट को देखोगे तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, ये जो लेवल है बहुत आसानी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं देगा और मार्केट गिरेगा नहीं। देखिए, मार्केट ऐसा करेगा, देखिए अभी जो जोन है कैसा करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे दिखाएगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर मार्केट ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है, जब आप पूरा आपका जब पावर खत्म हो जाएगा तब मार्केट ब्रेकडाउन देखा और मार्केट नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे मतलब बहुत कम चांस लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मुझे ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे गया तो बहुत अच्छा फॉल आ जाएगा, ये भी मैं कहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कब कौन सा न्यूज आ जाए, मार्केट कैसे शॉर्ट हो जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो लगता है, मैं जो जैसे कि मार्केट को एनालाइज कर मैं बताऊंगा भी कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट रैंडम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके बारे रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि अगर मार्केट यहाँ से करेगा तो कितना करेगा, मतलब कितना करेगा, और कैसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर फॉल करेगा तो अच्छा डिजास्टर फॉल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब तेज गिर सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी को देखने के लिए हम लोग चलते हैं जो हमारा यूएस का मार्केट है गोल्ड का, इसमें। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मार्केट अभी जो मूव कर रहा है जिस जोन में, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ये हमारा ट्रेंड लाइन है दिस, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन सेम यहीं पर ट्रेंड लाइन है, इसको मैंने बोला था। अगर आप ये जोन देखोगे जहाँ पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है, पीछे देखो यहाँ पर बहुत अच्छा डिमांड सप्लाई, जो मार्केट यहाँ पर टच किया रिवर्स हुआ था। अगर आप प्रीवियस देखोगे यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेज कर रहा था, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम में यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद एक बिग रैली आया था, आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एक बिग रैली आया था, जब ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा था। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, एक बार आया, यहाँ पर सपोर्ट फेज किया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ आया सपोर्ट फेज किया, फिर यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, फिर सपोर्ट फेज किया। इसका मतलब क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीजन आप यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये आसानी से ब्रेक इसको नहीं करेगा, करेगा ऊपर जाएगा, करेगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बहुत समझदारी से यहाँ वर्क कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो व्यू है मार्केट में, जो मैं अगर मैं व्यू रखूँ तो 70% मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो बहुत अच्छा फॉल कर जाएगा, आप कम से कम तो 700, ये जो $77 तक गिर सकता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जो हमारे ये है $1703 तक, यहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है। ठीक है, अगर ये गिरा तो, मगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस लगता है कि मार्केट इस जोन में गिरे। ठीक है, और मैंने इसी के चलते मैंने ये लेवल प्रोवाइड कर दिया 46,100, मैंने लेवल प्रोवाइड किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा फॉल आ जाएगा। मगर आप यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। यहाँ पर मतलब अगर आप मैं इसको ब्रेक डाउन देखो तो मार्केट जस्ट उसी ट्रेंड लाइन को टच करके वहीं पर मार्केट क्लोज हुआ था, और यहाँ पर भी देखिए मार्केट नीचे खुला, मगर मार्केट क्लोजिंग तो दिया इस लेवल के ऊपर ही दिया।
ठीक है। तो ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ मार्केट। मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेकडाउन करता है ना, तो मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करता है और रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, रीटेस्ट तो किया मगर मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो लेवल ब्रेकडाउन हुआ था वो सस्टेनेबल नहीं था। ठीक है, जो भी यहाँ पर सेलर्स थे वो उतना एक्टिव नहीं थे या उतना स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, और मार्केट ने उनको बाउंस बैक किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट रिटेस्ट करके फिर डाउन जाता है, मगर यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ, जस्ट एक ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे ही आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई यार, ये जो ब्रेक डाउन हुआ था वो फॉल्स ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत समझदारी से, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर $177 अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी देखें तो सेम चीज़ है। ठीक है, कोई दूसरी चीज़ नहीं आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, ये जोन $1767, ठीक है, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे देखिए, ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर प्रीवियस डे यहाँ पे सपोर्ट लिया था और मार्केट अगेन यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर प्रीवियस डे बार देखोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 बार मार्केट आया फिर ऊपर गया, 3 बार मार्केट आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे ये देखिए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टच हुआ ऊपर, टच हुआ ऊपर, टच हुआ ऊपर, उसके बाद रैली दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या चल रहा है, अभी अभी जो सिनारियो पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम। यहाँ पे देखिए टच हुआ ऊपर, टच हुआ ऊपर, टच हुआ ऊपर। हो सकता है थोड़ा सा और टच हो फिर मार्केट सडन ऊपर चला जाए। ठीक है, मगर मार्केट का मेरा जो 70% 80% व्यू है, जो मेरा डायरेक्शन है, वो मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मैं ज़्यादा व्यू गोल्ड पे नहीं है मेरा। ठीक है, अगर ये है कि अगर ब्रेक डाउन किया तो अच्छा खासा $70 $50 अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैंने बोला भी था कि सिल्वर यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, और ब्रेकडाउन दिया मगर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, भले ही गैप डाउन खुला। ठीक है, उसी दिन जिस दिन मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था तभी यहाँ पर मार्केट परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया, मार्केट फिर गैप डाउन खुला और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन परफेक्ट होता तो मार्केट ये ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए था और मार्केट को यहीं से रिजेक्ट होना चाहिए था। ठीक, मगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट यहाँ रिजेक्ट नहीं होगी, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, तो एक अपसाइड का मोमेंटम इसमें भी अभी जोन में खड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट ऊपर साइड में है। और अगर आप देखोगे गाइज, अगर आप सच में एनालाइज करते हो वीडियो को तो आपको दिख रहा होगा, सिल्वर सिल्वर 1 मंथ से इसी जोन में मूव कर रहा है। ठीक है, आप जब यहाँ पे आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसका जोन आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मार्केट एक ही जोन में मूव कर रहा है, दिस जोन, इस जोन में। ये मार्केट का एक जोन हो चुका है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $26 से लेके $28 के बीच में ही, मतलब इसी में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, नीचे टच हुआ फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी जोन में मूव कर रहा है। जब भी इस जोन को ब्रेकआउट करेगा ना, बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, तो आप इस जोन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट हो या मार्केट अभी मान लीजिए कि इस लेवल को टच कर रहा है तो आप बाइंग सेल के लिए देखिए, अगर इस लेवल को टच कर रहा है तो आप सेलिंग सेल के लिए देखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जस्ट टच कर रहा हो सेल कर रहे हो। ठीक है, रूल के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मगर मेरा जो व्यू स्टिल है, मार्केट अब इसी रेंज में मूव कर सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का कोई अब वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन किया उसके बाद फिर से मार्केट इसको तोड़ दिया तो इसका वैल्यू कोई अब नहीं रहा। ठीक है, मार्केट का वैल्यू यही, मेरा यही व्यू रहेगा कि मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी नीचे नहीं गया होता, थोड़ा सा नीचे जाए फिर ऊपर जाए तो ठीक है, इसको इस रेंज को मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, इस रेंज में जो हमारा डॉलर है इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। मगर अभी जो, अगर आप मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मार्केट अप ट्रेंड है, हो सकता है मार्केट इस हाई को टच करे, ये हाई जो मैं टच करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं 30 मिनट पे कर लेता हूँ। ये हम आप लोग कह सकते हो कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ है लाइक दिस। ये यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, ये मतलब नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो जस्ट रैंडम कभी भी बाय मत किया कीजिए, बिना स्ट्रैटेजी के। अब कभी भी स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग मत किया कीजिए। ठीक है, कब आपका 1 लाख का जीरो हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, प्रॉपर रूल हो
प्रॉपर डिसिप्लिन हो तभी बाई कीजिए कि हाँ आपका इतना रिस्क हो, इतना रिवॉर्ड है, आपका इतना लॉस है, तभी आप बाई कीजिए। जस्ट रैंडम नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो जस्ट मार्केट में लगा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में तो ऊपर ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास पैसा है तो मार्क लगा दिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जस्ट रैंडम ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। मगर मेरा जो व्यू है, अभी मार्केट इसी जोन में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आप जोन की तरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि देखो अगर ये जोन था, ये अगर आप पकड़ा होगा किसी ने, तो ये इस ब्रेकडाउन जब हुआ था, ये जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया होगा, ठीक है। मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो ये एक जोन हो चुका है, ठीक है। 71,000 से लेके, मैंने अभी बोला भी था कि ये जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता मैं बाइंग साइड के लिए नहीं जाऊँगा, और जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक सेलिंग साइड के लिए, मतलब मार्केट एक ही जोन में, इसी जोन में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो बहुत समझदारी से वर्क कीजिएगा, जब भी जोन को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, या इस जोन में आप ट्रेड करना जानते हो कि कैसे ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ऊपर जाए तो आप, अगर आप फिर आपको सेलिंग का ट्रेड देखे तो आप सेल कीजिए, अगर नीचे जाए आपको बाइंग का ट्रेड देखे तो बाई कीजिए, ठीक है। और सेम इसी में भी है ये अगर सिल्वर के इसमें आप यूएस के मार्केट में देखोगे तो सेम एक ही जोन में मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 4 फरवरी से अभी तक, मतलब 4 फरवरी से अभी तक मार्केट एक ही जोन में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पार हो गया और मार्केट इसी जोन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस जोन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इस जोन को फॉलो कर सकते हैं। और एक बंदे ने पूछा था फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, ठीक है। फेक ब्रेकडाउन जानते हैं, जब भी मार्केट कभी फेक ब्रेकडाउन देता है ना, तो वो लास्ट इंटरवल में देता है, ठीक है। लास्ट इंटरवल का मतलब ये, जैसे कि अगर मान लो कि अगर फेक डाउन ब्रेक डाउन देना है ना, तो मार्केट, मतलब अगर आपको किसी लास्ट, मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम पे है और मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन दे रहा है, इसका मतलब समझिए कि जस्ट लाइक फेक ब्रेक डाउन है। एक और जो होता है, क्या होता है कि मार्केट अगर फेक डाउन ब्रेक डाउन देगा ना, तो एक बड़ा कैंडल क्रिएट करेगा, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, मैं आपको शो करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ शो करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस वन, मान लीजिए कि आपका ये लेवल है, मार्कर, मान लीजिए कि आपका ये लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी फेक ब्रेकडाउन होगा ना, तो एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है और विक बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक दिस, अगर विक बड़ा, बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो समझिए कि प्रोबेबल चांस होता है कि वहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग सेलर ज़्यादा लोग आए थे, उसके बाद मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाता है, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अगर आप काम कर रहे हो, स्मॉल कैंडल बने वो परफेक्ट होता है। उससे क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाता है और आपका एंट्री, मतलब आपको इतना डर मिलने लगेगा। इतने बड़े कैंडल के बाद यहाँ एंट्री लेना, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट का यही टेंशन है कि अगर मान लो कि ब्रेकआउट हुआ और वीक कितना बड़ा बन गया, इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा है, ठीक है। सेलनेस पर से बुलिशनेस, जैसे कि आप अगर डोजी के बारे में जानते होंगे या विक के बारे में जानते होंगे, किसको क्या बोलते हैं, अगर आपने सीखा होगा तो आपको मालूम होगा कि विक को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, कैसे पता करते हैं कि बुलिश है कि ये देखिए, ये विक से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये बेरिश से ज़्यादा बुलिश है मार्केट, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा विक, इसका मतलब मार्केट में बायर्स के लोग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, फिर मार्केट देखिए टर्न डाउन हो गया, ठीक है। तो फेक ब्रेकडाउन का दो रूल है, कभी भी मार्केट लास्ट समय पर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे, इग्नोर कीजिए। दूसरा, कभी भी बड़ा कैंडल बने उसको भी इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से खुला, यहाँ कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन दे रहा है और यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं, गलत इंटेंशन है, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ से टर्न आउट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इतना रैली हो चुका है, ठीक है। जितने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, वो प्रॉफिट वर्क करना शुरू करेंगे तो मार्केट क्या होगा, प्रॉफिट वर्क करना शुरू करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कभी बड़ा कैंडल में ब्रेकडाउन दे, जस्ट इग्नोर इट, ओके। और लास्ट, जब मार्केट क्लोजिंग होने के समय अगर मान लीजिए कि मार्केट कोई ब्रेकडाउन देता है कि भाई सेल कीजिए, कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, इसको भी इग्नोर कीजिए, ठीक है। मार्केट को ऐसा, ऐसे ब्रेकडाउन पे वर्क नहीं किया। मार्केट अगर रनिंग में, जैसे मान लीजिए कि 12 बजे ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। ऐसे रैंडम के तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे, आप उस पर वर्क मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आप बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट सीखना है या आप हमारे फिट चैनल में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। मगर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं लोगों को सिर्फ सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत लोग चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा 40-50% लोग चैनल देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। रीजन क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, चैनल का ग्रोथ होगा,
ठीक है। यूट्यूब उसको ज़्यादा रिकमेंड करेगा दूसरों को, यूट्यूब का मेरा भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। ओके, अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।